बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज मैं आपको क्लास 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताऊंगी। ये प्रश्नोत्तर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित हैं। प्रश्न क्रमांक 1, DNA के सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। एक ग्लाइकोसाइडिक बंध, दूसरा फास्फोडाइएस्टर, तीसरा पेप्टाइड बंध और चौथा हाइड्रोजन बंध। सही उत्तर है DNA के सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला बंध फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। प्रश्न क्रमांक 2, DNA और हिस्टोन पर विद्युत आवेश होता है। 4 ऑप्शन हैं, दोनों पर धनात्मक, दोनों पर ऋणात्मक, क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक, कोई आवेश नहीं। सही उत्तर है DNA और हिस्टोन पर क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होता है। प्रश्न क्रमांक 3, AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? मेथियोनीन, वैलीन, ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड। सही आंसर है मेथियोनीन को कोड करता है। प्रश्न क्रमांक 4, DNA अंगुली छापन या DNA फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। सही उत्तर है एलिक जेफरीज। यहाँ आप जानें DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का DNA विशिष्ट प्रकार का होता है, तो वह तकनीक जिसके द्वारा DNA की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं और इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे एलिक जेफरीज। प्रश्न क्रमांक 5, ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का काम करने वाला एंजाइम होता है। सही उत्तर है DNA लाइगेज। DNA लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो DNA के खंडों को जोड़ता है और इसीलिए इसको गम या गोंद भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एंटीकोडान उपस्थित होता है। सही उत्तर है एंटीकोडान tRNA पर उपस्थित होता है। tRNA mRNA का पूरक होता है और इस tRNA पर ही एंटीकोडान उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 7, TA बॉक्स सहायक होता है। 4 ऑप्शन हैं, पूर्व केंद्रकीयों के अनुलेखन में, सुकेंद्रकीयों के अनुलेखन में, RNA प्रसंस्करण में, उपयुक्त सभी। आंसर है सुकेंद्रकीयों के अनुलेखन में। यहाँ आप एक बात समझ लें, पूर्व केंद्रकी मतलब प्रोकैरियोटिक और सुकेंद्रकी मतलब यूकैरियोटिक। और ये जो TA बॉक्स है जिसको हम टाटा बॉक्स भी कह सकते हैं, इसमें लगभग 200 क्षारकों के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पूर्ण होती है। तो TA बॉक्स सहायक होता है। उत्तर क्या है? सुकेंद्रकीयों के अनुलेखन में। प्रश्न क्रमांक 8, DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? फिर 4 ऑप्शन हैं, ग्रिफिथ, हर्शे और चेज, एवरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी, हरगोविंद खुराना। आंसर है DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण हर्शे और चेज के प्रयोग से आया। प्रश्न क्रमांक 9, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, हिस्टोन अणु तथा DNA स्टैंड और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स।
सही उत्तर है न्यूक्लियोसोम का जो अणु है वह हिस्टोन अणु या प्रोटीन के ऑक्टामर और उसके ऊपर लिपटे हुए डीएनए के स्टैंड से बना होता है। तो उत्तर क्या होगा? हिस्टोन अणु तथा डीएनए का स्टैंड। प्रश्न क्रमांक 10, डीएनए पॉलीमरेज भाग लेता है, 4 ऑप्शन हैं, ट्रांसक्रिप्शन में, स्प्लिसिंग में, रेप्लिकेशन में और टेमिनिज्म में। सही उत्तर है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के रेप्लिकेशन या डीएनए की पुनरावृत्ति में भाग लेता है। प्रश्न क्रमांक 11, एक कोडान में नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, अर्थात प्रश्न में पूछा गया है कि एक कोडान में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, 4, 3, 2 कि 1। सही उत्तर है एक कोडान में 3 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए अम्लीय होता है, शर्करा, प्यूरिन, फास्फोरिक अम्ल की पिरामिडीन। सही उत्तर है डीएनए फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। प्रश्न क्रमांक 13, आरएनए प्राइमर का उपयोग किस में होता है, अनुलेखन में, द्विगुणन में, संयुग्मन में कि पराक्रमण में। सही उत्तर है आरएनए प्राइमर का उपयोग द्विगुणन अर्थात डीएनए के रेप्लिकेशन या द्विगुणन की क्रिया में होता है। प्रश्न क्रमांक 14, लैक ओपेरॉन में प्रमोटर का कार्य होता है, गाइरेज एंजाइम के साथ बंधना, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बंधना, आरएनए पॉलीमरेज को कोड करना, एमआरएनए की प्रोसेस करना। सही उत्तर है लैक ओपेरॉन में प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बंधता है। प्रश्न क्रमांक 15, एमआरएनए का अनेक राइबोसोम्स के साथ जुड़ाव कहलाता है, 4 ऑप्शन हैं, इन्फॉर्मोसोम्स, पॉलीसोम, काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम। सही उत्तर है पॉलीसोम। पॉलीसोम एमआरएनए का अनेक राइबोसोम्स के साथ जुड़ाव कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 16, डीएनए के खंड कैसे होते हैं, 4 ऑप्शन हैं, धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, उदासीन, वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक। सही उत्तर है डीएनए के खंड ऋणात्मक आवेशित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाती है, अनुवादन, अनुलेखन, रिवर्स अनुवादन, पराक्रमण। सही उत्तर है डीएनए के टेम्पलेट या सांचे पर एमआरएनए के बनने की क्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 18, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन संश्लेषण के उपकरण की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन हैं, न्यूक्लियोसाइड, राइबोज, न्यूक्लियोटाइड या जीन। सही उत्तर है जीन। जीन डीएनए का वह खंड है जो प्रोटीन संश्लेषण के उपकरण की तरह कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सा 2 संलयित एरोमेटिक वलयों से बनता है, केवल साइटोसिन, केवल ग्वानिन, केवल एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन दोनों। सही उत्तर है एडेनिन और ग्वानिन दोनों दोहरे रिंग या 2 संलयित एरोमेटिक वलयों से बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में
होना चाहिए, अर्थात ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं RRNA, tRNA, mRNA, miRNA। सही उत्तर है RRNA। प्रश्न क्रमांक 21, DNA में एडेनिन किसके बराबर होता है? साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है थाइमीन। जैसा कि आप जानते हैं DNA में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, अर्थात DNA में जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे। प्रश्न क्रमांक 22, जेनेटिक कोड में समापन कोडान है। 4 ऑप्शन हैं UAA, UAG, UGA और उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जेनेटिक कोड में समापन कोडान का कार्य ये सभी कोड करते हैं। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA, अर्थात सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 23, 65 कोडान्स में से 61 कोडान्स 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। यह कहलाता है कोडान्स की बाबलिंग, जीन का अतिव्यापन, कोडान्स की सार्वत्रिकता, जेनेटिक कोड का ह्रास। सही उत्तर है जेनेटिक कोड का ह्रास। प्रश्न क्रमांक 24, एक द्विसूत्री DNA अणु में 2 रज्जुक के क्षारक आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन। सही उत्तर है एक DNA के जो 2 सूत्र होते हैं उन दोनों सूत्रों में क्षारक यानी नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान भरो। प्रश्न क्रमांक 25, आनुवांशिक कूट में प्रत्येक कोडान 3 खाली स्थान का बना होता है। सही उत्तर है आनुवांशिक कूट में प्रत्येक कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। प्रश्न क्रमांक 26, DNA से mRNA बनने की विधि को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर होगा अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। प्रश्न क्रमांक 27, विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को पहचानने की तकनीक खाली स्थान कहलाती है। उत्तर है DNA अंगुली छापन या DNA फिंगर प्रिंटिंग। प्रश्न क्रमांक 28, यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार खाली स्थान न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। उत्तर है यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार RNA न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29, प्रतिकोडान या एंटीकोडान खाली स्थान में पाया जाता है। उत्तर है tRNA में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, सही जोड़ी का मिलान करें। आप देख रहे होंगे कॉलम A और कॉलम B में कुछ शब्द दिए हैं, तो आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। कॉलम A में दिया है केंद्रकीय सिद्धांत, ओपेरान अवधारणा, न्यूक्लिक अम्ल, RNA पॉलीमरेज और अंगुली छापन या DNA फिंगर प्रिंटिंग। कॉलम B इसमें दिया है DNA, एलेक जेफरीज, अनुलेखन, HFC क्रिक और E जैकोब तथा मोनार्ड। अब हम देखते हैं सही उत्तर क्या है। पहला केंद्रकीय सिद्धांत, इसका सही उत्तर है HFC क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने इसे बताया।
दूसरा है ओपेरान अवधारणा। इस अवधारणा को जैकोब और मोनार्ड ने प्रस्तुत किया। तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल, इसकी सही जोड़ी है डीएनए। चौथा है आरएनए पॉलीमरेज, इसकी सही जोड़ी है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। पांचवा अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी सही जोड़ी है एलेक जेफरीज। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। अब हम देखें सत्य असत्य लिखें। प्रश्न क्रमांक 31, कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की प्रतिकृति होती है। उत्तर होगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 32, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उत्तर होगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 33, यूरेसिल एक प्यूरीन क्षारक है। उत्तर होगा असत्य, क्योंकि यूरेसिल पिरिमिडीन है, ना कि प्यूरीन। प्रश्न क्रमांक 34, वाटसन ने सर्वप्रथम कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया। उत्तर है असत्य, कॉनबर्ग ने सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रश्न क्रमांक 35, यूएजी आरंभन कोडान है। उत्तर है असत्य, यूएजी आरंभन कोडान नहीं है, बल्कि यह समापन कोडान है। प्रश्न क्रमांक 36, एचआईवी कैसा वायरस या विषाणु है। उत्तर होगा रिट्रोवायरस। प्रश्न क्रमांक 37, किस डीएनए अणु में कुंडलन वामावर्ती होते हैं। उत्तर है जेड डीएनए में कुंडलन वामावर्ती होते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की। उत्तर है फ्रेडरिक मिशर ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की। प्रश्न क्रमांक 39, राइबोज कैसी शर्करा है। उत्तर होगा राइबोज एक पेंटोज शर्करा है। राइबोज और डिऑक्सी राइबोज दोनों ही पेंटोज शर्करा के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न क्रमांक 40, डीएनए हेलिकेज क्या है। उत्तर है डीएनए कुंडली का अकुंडलीकरण करने वाला एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। तो बच्चों, इस तरह से आपने अध्याय 6 के सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ और अन्य प्रश्न देखे। अगर आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे तो आप ज़रूर परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।